नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज की नई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए थे उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए थे उनके बारे में हमने विस्तार से देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुल 6 अधिनियम थे जो भारत में लागू किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन ने लगभग 7 जो अधिनियम है वो भारत में लागू किए। तो प्रत्येक अधिनियम के बारे में हम विस्तार से हम देखेंगे, उनके अंतर्गत क्या मूल चूक परिवर्तन हुए हैं भारत में उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए प्रथम अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था 1858 में। 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम लागू किए गए थे। 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का जो शासन था वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था और सीधा प्रशासन महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाने लगा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और जो भारत का जो भारत शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के अंतर्गत आ गया था और महारानी विक्टोरिया के द्वारा सीधा शासन किया जाने लगा था भारत में। इसके अलावा भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था ये समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय ये नए पद का सृजन किया गया था। किसके नाम से? भारत के वायसराय के नाम से नए पद का सृजन किया गया था। अंतिम जो गवर्नर जनरल जो भारत में हुए, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम जो वायसराय बने ये भी लॉर्ड कैनिंग ही बने। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इसके बाद जो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थी, इनका पद समाप्त कर दिया गया था। इनके स्थान पर भारत सचिव का नया पद का सृजन किया गया था और भारत सचिव के पद के सहयोग के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। 15 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया था भारत सचिव के सहयोग के लिए। इसके बाद जो समिति जो थी इसमें कुल 15 सदस्य थे। 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, इसमें 15 सदस्य थे। 7 सदस्य जो थे वो वायसराय के द्वारा नामांकित किए जाते थे। 7 सदस्यों का नामांकन वायसराय के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चयनित किए जाते थे। तो 15 सदस्य जो थे वो वायसराय के द्वारा और जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामांकित किए जाते थे। इसके बाद जो भारत सचिव जो होता था वो भारत संबंधी बजट जो था, भारत में जो भी बजट का निर्माण होता था वो लंदन के ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करता था। कौन प्रस्तुत करता था? भारत सचिव। जो भारत सचिव का नया पद बनाया गया था वही जो भारत सचिव जो होता था वो भारत में जो बजट बनता था उसको लंदन में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करता था। उसके बाद उस पर समीक्षा की जाती थी। कहां पर? ब्रिटिश संसद में। तो ये जो था ये था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद आया कौन सा अगला अधिनियम जो आया वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो आया यह पहला भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद जो भारत परिषद अधिनियम जो आए वो 2 और भारत परिषद अधिनियम आए। ये पहला भारत परिषद अधिनियम था जो 1861 में जो ये अधिनियम पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत जो वायसराय की मंत्री परिषद थी उसकी संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। 4 से बढ़ाकर मंत्री परिषद की संख्या 5 कर दी गई। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। 5वां जो सदस्य बनाया गया वो विधि अधिकारी बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया। इसको विधि यानी कानून का ज्ञान होना चाहिए, तो इसको विधि सदस्य के रूप में चयनित किया गया 5वें सदस्य को। और वायसराय को यह अधिकार दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत कि आपातकाल की स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है जिसकी वैधता लगभग 6 महीने होगी। जिसकी वैधता 6 महीने होगी, भारत जो वायसराय होगा वो आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रथम बार भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत ये भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। पहली बार विधि कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार जो था विधि कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था और अलग अलग विभागों की भी स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह कम से कम 6 और अधिकतम 12, कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
मतलब जो वायसराय होगा वो कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। तो किस तरीके से जो वायसराय के बाद जो स्ट्रक्चर, मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रक्चर बना उसको हम देखेंगे। तो सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो वायसराय। वायसराय के बाद पूर्णकालिक सदस्य जो होते थे वो 5 हुआ करते थे। 5 पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे वायसराय के बाद, जो कि स्थायी सदस्य हुआ करते थे और ये कानून बना सकते थे, क्योंकि जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया था वो पूर्णकालिक सदस्य यानी स्थायी सदस्यों को दिया गया था, जो कि 5 सदस्य थे। इसके बाद थे जो नामांकित सदस्य। नामांकित सदस्य जो थे, जो वायसराय के द्वारा नामांकित किए जाते थे, वो कम से कम 6 और अधिकतम 12 ये जो सदस्य थे, ये नामांकित सदस्य थे। उनका जो कार्यकाल होता था वो 2 वर्ष का कार्यकाल होता था। किनका? नामांकित सदस्यों का, जो वायसराय के द्वारा नामांकित किए गए। इनका जो कार्य होता था वो प्रशासनिक कार्यों में सहायता का इनका कार्य होता था, यानी प्रशासनिक कार्यों में ये सहायता करते थे। कौन? नामांकित सदस्य वायसराय। वायसराय के अलावा पूर्णकालिक सदस्य जो कि 5 थे, ये स्थायी हुआ करते थे, कानून बनाने का कार्य करते थे। इसके बाद नामांकित सदस्य। नामांकित जो सदस्य हुआ करते थे वो कम से कम 5 होते थे, अधिकतम 12 होते थे और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा किया करते थे। तो इस तरीके से हमने जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम भारत में लागू किए गए हैं उनके बारे में हमने देखा। भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम के बारे में, जो 1892 में और 1902 में ये लागू किया है। अगली वीडियो में हम उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।